बिहार में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत की बदौलत ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो लोगों के लिए मिसाल कायम किए। आज हम मधेपुरा की ऐसी ही बेटी से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं जो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और समाज सेवा भी करती हैं और मॉडलिंग के भी क्षेत्र में हैं, एक विपरीत परिवेश में पली बढ़ी हैं आप मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड में। यहाँ ऐसा वो माहौल नहीं है, बावजूद इसके आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये समाज सेवा, मॉडलिंग इस तरह से काम करने की? देखिए, जहाँ तक समाज सेवा की बात है तो ये प्रेरणा हमें मेरे फैमिली से ही, मेरे माता पिता से ही मिला। शुरू से उन्होंने कहा था कि अपने लिए तो जीवन सबको ही जीते हैं, तुम लोगों को ऐसा बनना है कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए तुम जीना है और लोग तुम पे प्राउड करें, सिर्फ मैं नहीं पूरा देश तुम पे गर्व करे, तुमको ऐसा बनना है। तो समाज सेवा का जो एक भाव होता है वो शुरू से हमें हमारे माता पिता पेरेंट्स से ही मिला। और मॉडलिंग की जहाँ तक बात है तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा मेरा शौक़ था इन सब चीज़ों के लिए। मैं थोड़ा स्टाइलिंग करना, ये सब चीज़ मुझे पसंद था। तो जब मेरी शादी हो गई, काफ़ी टाइम बीत गया, बच्चे भी हो गए, फिर अचानक से मुझे एक मोबाइल पे मुझे एक लिंक दिखा। मैंने उसमें बिहार लेवल पे था वो आयोजन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मिसेस ग्लोबल बिहार। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ विनर भी रही, वहाँ की टाइटल विनर रही मैं। जैसा कि हमको पता चला है कि आप एक स्टाफ को बतौर मंथली पे रखी हुई है, जो कि जिसका काम है कि उस आपके इलाके में कौन ऐसे गरीब है जिसको ज़रूरत है। देखिए, जब मैं मिसेस ग्लोबल मैंने विन किया, जब मैं जीती, तो मुझे पूरा कोसी सीमांचल का, इवन पूरे बिहार का इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मुझे लगा मुझे मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा, बहुत बड़े बड़े एसोसिएशन के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाने लगा। तो मुझे एक बार रियलाइज़ हुआ ये जो इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे और भी बहुत कुछ करना चाहिए। ये इतना बड़ा जो सम्मान मिल रहा है, इसके लायक शायद हम अभी नहीं हैं, तो इसके लायक और भी मुझे बनना है। समाज ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब मुझे मेरे देने की बारी है और इसलिए मैं अब अपना पूरा टाइम या जो भी कहिए मैं समाज के प्रति समर्पित रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरे देने की बारी है। मॉडलिंग के क्षेत्र में आपने तो बिहार स्तर पर अपना झंडा फहरा लिया है, आगे क्या प्लानिंग है? आगे जनसेवा, मतलब आगे स्तर मॉडलिंग के क्षेत्र में आप नेशनल लेवल पर भी कोई ऐसी? देखिए, अगर ऐसे चांसेस मिलेंगे तो मैं जाऊंगी, बट मैं किसी भी रास्ते से गुजरूं, मेरा मकसद सिर्फ एक होगा, महिला सशक्तिकरण और जनसेवा। महिला सशक्तिकरण मैंने मिसेस ग्लोबल में भी पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं मैंने अपने सोसाइटी को ये मैसेज दिया कि जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद महिला उसकी शादी हो जाती है तो उसे पर्दे में रहना चाहिए, उसे खुद की उसकी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, या उसे दबा के रखा जाता है, या बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुत सारी जो कुरीतियाँ हमारे सोसाइटी में हैं। और ख़ासकर जब लड़कियों की शादी हो जाती है, चाहे वो किसी भी एज की क्यों ना हो, बस लगता है कि उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो गई। तो मैंने कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए मैंने समाज को मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद भी अगर उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करें, तो वो बिहार में क्या कहीं भी अपना परचम लहरा सकती है। शादी के बाद आपने ये सामाजिक सरोकार के काम को करना शुरू किया या शादी से पहले किया? मेरी शादी +2 में ही हो गई थी। अच्छा। तो वो चीज़ था कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था, बट उस वक्त पढ़ाई लिखाई इसमें व्यस्त रहती थी। लेकिन अब बचपन से भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, बट ज़्यादा नहीं कर पाई थी उस वक्त। शादी के बाद आपको परेशानी हुई किसी भी तरीके से? मतलब होता है ना, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप गई हैं, तो क्या मतलब ससुराल वालों की तरफ से? नहीं, ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे ससुराल के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्पेशली मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो इस वजह से, और समाज में तो ये बात है कि थोड़ा सा जब महिला निकल कर सामने आती है इन सब चीज़ों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है, बट फैमिली अगर साथ होती है तो फिर हिम्मत कभी कम नहीं होता है। और जब हम जीत जाते हैं तो सारे समाज के लोग अच्छा ही कहते हैं। फिर स्ट्रगल तो खुद अकेले ही करना होता है,
और जीतने के बाद सब लोग साथ ही होते हैं। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप हैं और महिलाओं के शिक्षा के प्रति भी आप काम कर रही हैं, किस तरफ के काम को अंजाम दे रही हैं आप इस महिला सशक्तिकरण के? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा काम चलता है, वुमेन हाइजीन पे मेरा काम चलता है, वुमेन सेल्फ डिफेंस पे मेरा काम चलता है। और मुझे लगता है कि जैसे आधी आबादी हैं हम महिलाएं, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, साक्षर नहीं होंगी, कुछ भी नहीं हो सकता है, ना हमारे राज्य का ना हमारे देश का। क्योंकि आधी भागीदारी हमारी, और आधी भागीदारी अगर इलिटरेट रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम जो है ना, और मैंने रूरल एरिया में स्पेशली देखा है कि महिलाएं जो होती है उनके अंदर भी पढ़ने लिखने की, कुछ सीखने की इच्छा होती है, बट बचपन से ऐसी सिचुएशन होते हैं कि उनको उस चीज़ का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। जो महिलाएं भी हैं उनका हस्बैंड जो है वो बाहर कमाने के लिए जाता है, दिल्ली पंजाब, और जो लेडीज़ होती हैं घर में, कम उम्र में शादी हो जाती है और उसके बाद पूरा घर का जिम्मेदारी उनके सर पे होता है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी पढ़ूँ, मुझे भी कोई सिखाता। इसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैंने उन्हें एक ऑप्शन दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। मैं एक पाठशाला चलाती हूँ निःशुल्क, स्कूल टाइम के बाद। उसमें माताओं का पाठशाला, उसमें सभी महिलाएं पढ़ती हैं और बहुत सारी महिलाएं। कहाँ ये पाठशाला? ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भवानीपुर प्रखंड में मैं चलाती हूँ। अच्छा। और भी बहुत जगह हमारे ब्रांच जैसे जहाँ जो लोग जुड़ना चाहते हैं मैं उनके थ्रू वहाँ देती हूँ। तो पाठशाला में अब तक कितनी महिलाएं? अब तक 300-250 महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। जिनको जितना सीखना है, मान लीजिए जिनको किसी को सिग्नेचर ही सीखना है, अपने हस्बैंड का नाम, अपना पता, किसी को और ज़्यादा भी पढ़ना है तो वो ज़्यादा दिनों तक पढ़ती हैं। जिनको जितना सीखना है, टाइम है, तो वो ऐसे सीखती हैं। हमेशा कब 30, 40, 25 का बैच चलता रहता है। तो ये चीज़। रूरल एरिया में आप काम कर रही हैं? हाँ, रूरल एरिया में। और आपको इस बात का काफ़ी अनुभव होगा कि वहाँ की महिलाएं काफ़ी मतलब शिक्षा से बहुत दूर है। हाँ। शिक्षा से बहुत दूर है। हालांकि सरकारी स्तर पे तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं। देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, जहां आज हम 2020 में पहुंच गए हैं, फिर भी रिजल्ट उस तरह का नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या? इसका कारण सरकार कभी नहीं है, मैं जैसा मानती हूँ। इसका कारण हम और आप हैं। क्योंकि सबसे पहले सरकार क्या योजना चला रही है और हमें शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती है, इसलिए लोग इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके थ्रू हम अवेयर करते हैं महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को रूरल एरिया में। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो उनके उत्थान के लिए चलाया जा रहा है, महिलाओं को संबल बनाने के लिए चलाया जा रहा है, उन सब योजनाओं से भी उनको अवगत कराते हैं। सरकार को भी तो एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि रूरल एरिया में इस तरह का एक जागरूकता अभियान, क्योंकि उनके पास तंत्र की तो कमी नहीं है। सरकार, मुझे लगता है सरकार बहुत कर रही है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ। अभी आप जीविका योजना ही देखिए, उसमें कितना स्वरोजगार का समझिए तो एक तरह से बहुत अच्छा ऑप्शन है। आत्मनिर्भर भारत हमारे मोदी जी कहते हैं जो, तो ग्रामीण एरिया में मुझे लगता है जीविका ही यही है। वहाँ उन लोगों को एक पूंजी मिलती है जहाँ वो खुद का वर्क कर सकती है, बहुत कम पैसे पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे। तो ये सब चीज़ है। बहुत सरकार, बहुत मैंने जितना देखा है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर वो ज़मीनी स्तर पे इसलिए नहीं अच्छे ढंग से आ पा रहा है क्योंकि हम लोग खुद जागरूक नहीं हैं। ज़रूरत है और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको जागरूक करें। हम और आप भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है और सिर्फ सरकार को हमेशा कोसना सही नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान रखते हुए कम से कम जागरूक तो हम लोग कर ही सकते हैं। कानपुर में भी अभी फिल्म स्टार गोविंदा के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, वो किस उपलक्ष्य में किया गया? मुझे मेरे सोशल वर्क के लिए मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया वुमेन ऑफ सब्सटेंस के अवार्ड से। बिहार में मैं अकेली थी इस अवार्ड के लिए। कितने पार्टिसिपेंट थे वहाँ? वहाँ मतलब पूरे इंडिया से 21 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें बिहार से मैं थी। अच्छा। वुमेन ऑफ सब्सटेंस के अवार्ड के लिए। आप महिलाओं को या लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं और लड़कियों को कि आप जब तक खुद आप तैयार नहीं होंगे कुछ करने के लिए, और खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास ही आपको शिखर तक ले जाएगी। अपने आत्मविश्वास के साथ निरंतर आपको जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, चाहे वो गाना हो या डांस हो या पढ़ाई हो या मॉडलिंग हो या पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, निरंतर आप प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपना हौसला और मनोबल एकदम ऊपर और ऊंचा रखें। जब आपकी सोच ऊंचा होगी, जरूर आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में
कि आप किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया कि आप महिलाओं को साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम है जो समाज सेवा के रूप में किया जा सकता है। अभी हाल में ही कोरोना काल गुजरा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? अभी कोरोना काल जब आ गया था, अचानक से सब लोग अपने घर में रहने लगे थे और इतना ज़्यादा मतलब हर कुछ बंद हो गया था। आप देख रहे थे कि सब लोग किस तरह से खाना के लिए भी, हर चीज़ के लिए आदमी जूझ रहा था अपने घर में। उस वक्त एक भी दिन हम घर में चैन से नहीं बैठे। उस वक्त भी हम हमेशा लोगों के बीच रहे और हमने खाद्यान्न, राशि, सैनिटाइज़र, मास्क आदि का निरंतर वितरण करते रहे हम। और हमारी एक संस्था है अनन्या फाउंडेशन, जिसके बैनर तले हमने काफ़ी लोगों को कोरोना काल में बहुत मदद किया। और खाद्यान्न, राशि, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, इन सब चीज़ों के वितरण के अलावा मैं निरंतर प्रतिदिन लोगों को अवेयर करती रही कोरोना के लिए, कि कोरोना काल में किस तरह से हमें रहना है ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, और किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखना है इस कोरोना काल में, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। हर चीज़ों के लिए मैंने रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा अवेयर किया पूरे कोरोना काल में। आप समय कैसे निकाल पाते हैं? शिक्षिका भी हैं। संडे को मेरा पूरा टाइम सोशल वर्क में जाता है और स्कूल टाइम के बाद जब मैं 4 बजे के बाद आती हूँ, फिर मेरा सोशल काम में ही 2-3 घंटा जाता है। तो पर घर परिवार भी, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, हाँ, फैमिली भी है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको देखते हुए मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा समर्पण भाव होता है। राहुल सिंह जी हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा समर्पण भाव होता है जनसेवा के प्रति। वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी इस कार्य में एक बैक सपोर्ट जो होता है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है। इवन हम पूरे बिहार के हस्बैंड को या पूरे बिहार के युवा को या लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड से उनको कुछ सीख लेना चाहिए। हर आदमी को अपनी बहन को, बेटी को, पत्नी को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, उनको उनके शिखर तक पहुंचाने में, उनके मंजिल को पाने में। और मेरा ये सब कुछ संभव हो पाया तो इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा।